कॉम्प्लेक्स के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फैसले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को ट्रस्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर न मानते हुए उन्हें इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने का फैसला सुनाया। शहर के मध्य में स्थित हीरालाल माहेश्वरी सार्वजनिक धर्मशाला पर बने सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में किराएदार प्रदीप पुत्र लहर सिंह से दुकान खाली कराने के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने हीरालाल माहेश्वरी धर्मशाला ट्रस्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हुए दुकान खाली करने को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायाधीश सौम्या गौड़ पालीवाल ने फैसला सुनाया जिसमें जायसवाल द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर बताया गया वह मामले में डायरेक्टर होने का तथ्य पेश नहीं कर पाए। उन्हें डायरेक्टर व ट्रस्टी न मानते हुए उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना बताया गया। किराएदार की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक केशव सिंह रघुवंशी ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि ऐसा ही मामला और भी किराएदारों का चल रहा था, उनमें भी न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जायसवाल को ट्रस्टी नहीं माना। किराएदार द्वारा अभी तक जो भी किराया राशि न्यायालय में जमा कराई है उस पर अधिकार वर्तमान ट्रस्टी का नहीं होगा। एक याचिका दोनों ओर से एडीजे न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें किराएदारों द्वारा तर्क दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था उस समय 28 दुकानदारों ने लगभग 76 लाख रुपए दान दिए थे। उन्हें ट्रस्टी बनाया जाए व कॉम्प्लेक्स की देखरेख व मेंटेनेंस उनके द्वारा किया जाएगा। यहां से फैसला आने के बाद तय होगा कि नए ट्रस्टी कौन होंगे। नया ट्रस्ट बनने पर जमा राशि पर उनका अधिकार होगा। नागदा नगर के सम्मानीय मैं हीरालाल माहेश्वरी ट्रस्ट धर्मशाला की ओर से बोल रहा हूँ। जो सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स है इसमें सारी दुकानें जो बनी हुई है ये सारी दुकानों का हम व्यापारियों ने 2.5-3 लाख रुपए आज से 30 साल पहले दिए, जिसके कारण उस पैसे से ये सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स बना और इस पैसे में से गोपाल गौशाला भी बनाई। लेकिन कुछ फर्जी जो ट्रस्टी बने उनने 1100 रुपये देके फर्जी ट्रस्टी बन गए और इस पे अपना आधिपत्य जमा लिया। हमने एक दिन विचार बनाया कि भाई इसको अपन कैसे हासिल करें, तो हमने श्रीमान वकील साहब हमारे केशव रघुवंशी जी से मैंने विचार विमर्श किया। उन्होंने मेरे से बोला कि ये फर्जी है और आप इसका दावा पेश करो। हमने रजिस्ट्रार एसडीएम जी साहब का दावा पेश किया, वहाँ पर इनको हटा दिया गया क्योंकि फर्जी थे। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि हमारे 30 दुकानदारों के ऊपर केस लगाया और फर्जी वाले से ये दुकानें हासिल करना चाहते थे और हमको भगाना चाहते थे। 1100 रुपये दे के फर्जी क्या बने, फर्जी ट्रस्टी बने और हम ओरिजिनल है, हमने पैसा दिया जब जाके ये बना। तो हमको माननीय न्यायालय ने इन फर्जियों को भगा दिया कि तुम गलत हो और ये कोर्ट का फैसला है। तो फर्जी है ये और इन्होंने क्या मालूम कितना गबन करा है। तो नागदा नगर की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समझते हो कि बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये नाम के बड़े हैं, ये गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं। अरे इनके पास इतनी संपत्ति होते करते भी जगह जगह धर्म के जो ट्रस्टी है उनके ऊपर कब्जा करके अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी व्यापारियों ने मुझे आगेवान बनाया और इन्होंने मेरा साथ दिया। आज हमको कामयाबी मिली। माननीय वकील साहब के माध्यम से, केशव रघुवंशी जी के माध्यम से ये कोर्ट में वाद पेश किया गया था और उसमें हमारी जीत हुई और आगे हम ट्रस्टी बनेंगे सारे लोग और ये ट्रस्ट हमारे हाथ में आएगा और इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। नागदा नगर की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब व्यापारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसे फर्जी ट्रस्टियों को से सावधान रहें। ये सिर्फ गरीबों का खून चूसते हैं। धन्यवाद। जय।
नागदा की सबसे बड़ी व्यवस्थित शानदार सुविधाजनक गोकुल गौशाला जो कि ग्रेसिम उद्योग के अधीन कार्यरत है। 1000 से अधिक गौ माता का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है। इसके विपरीत नगर में एक बड़ी संख्या में नागदा नगर की सड़कों पर घूम रही गौ माता और नंदी महाराज आए दिन किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार बनते हैं। इसी विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ नागदा की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें गौ माता और नंदी महाराज की दुर्दशा में सुधार हो, ऐसी प्रार्थना की गई। ज्ञापन है, शिव की महिमा अपरंपार है, शिव करते हैं सबका उद्धार, भोले की कृपा सब पर सदा बनी रहे। महाशिवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं। भोलेनाथ के नाम पत्र है, भगवान भोलेनाथ भंडारी है त्रिपुरारी। प्रभु आपका वाहन नंदी भगवान और नंदी माता अर्थात गौ माता आज तक भूलोक में अत्यंत अपेक्षित बेसहारा जीवन जी रहे हैं। गोवंश सृष्टि का प्रतिरूप 33 कोटि देवताधारी पुण्य दात्री हैं। सनातन शिव हे भोले बाबा गोवंश की रक्षा करो हे परमेश्वर। गोवंश की ओर से करुण पुकार सुनो, हे कृपालु पुकार सुनो, हे कृपालु करुणाधर प्रभु। गोवंश को पुनः उसके गौरवपूर्ण सम्मानजनक आसन पर प्रतिष्ठित करो। गाय को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर घोषित करते हुए गोपाष्टमी को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। महाशिवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं। हर हर महादेव। हमारे सोहनजी विश्वकर्मा भाई साहब हैं, हमारे क्षेत्र के गोरक्षा प्रमुख। हमारे मोहन सिंह जी भाई साहब हैं, जिला संगठन मंत्री जी मोहन सिंह जी राठौर। महेश जी भाई साहब हैं, ये जिले के संयोजक हैं। और ये देवेंद्र कुमार सेन, जिला धर्म प्रसार प्रमुख। डीके जी भाई साहब हैं, प्रचार प्रसार प्रमुख जिले के। जिला से मंत्री हैं हमारे राम गोपाल जी भाई साहब। अभी आज जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन भगवान भोलेनाथ को दिया है। तो भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी है और नंदी की दुर्दशा सबसे छुपी नहीं है, वो कितनी बुरी है। तो जो भगवान भोलेनाथ ही जो है वो हम सबको ऐसा ज्ञान दे, शासन प्रशासन को, समाज को, जिससे भोलेनाथ के नंदी का संरक्षण हो। पर फिर भी हम लोग कुछ संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के नंदी को नुकसान पहुंचाने में हम सब कहीं न कहीं दोषी है। नहीं बजरंग दल गोवंश की तस्करी को रोकता है तो दिखता है कि गोवंश के तस्कर तस्करी कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी उसमें अपनी कार्रवाई करता है, फिर भी समाज का कोई कर्तव्य है और वो कर्तव्य है सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग बंद हो, ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों करना चाहिए? क्योंकि आम समाज सब्जी मार्केट में जाता है, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी थैली में लाते हैं पॉलीथीन की, घर में सब्जी साफ होती है और बचता वो कचरा वापस सब्जी में थैली में भर के बाहर फेंकते हैं। गाय खाती है और उसके बाद गाय की मृत्यु सुनिश्चित। 300 ग्राम पॉलीथीन की थैली जिस गाय ने खा ली उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो तस्करों से बचाना, पर उससे बड़ी बात हमारे घर के सामने पॉलीथीन की थैली को गाय खा करके और अपनी प्राण को त्याग दे, तो मुझे लगता है कि हम भी कहीं न कहीं उसी श्रेणी में आ रहे हैं। हमसे मतलब ये, क्योंकि हम जो लोग जानते हैं कि गाय पॉलीथीन की थैली खाने से मरती है, तो जागरण करना अपना अभियान बनता है। दूसरा, क्योंकि मंदिर पे है और मंदिर बड़ा आस्था का केंद्र होता है, मैं विनती करता हूँ कि मंदिरों पर भी जो दीपक जलता है वो गाय के घी का दीपक जलना चाहिए। मंदिर पर भी जो दूध चढ़ता है वो देशी गाय का दूध चढ़ना चाहिए। फिर मंदिरों पर भी जो फूल प्रसाद चढ़ती है वो प्रशासन ध्यान देवे कि क्या हम सिंगल यूज पॉलीथीन को यहाँ प्रतिबंधित कर सकते हैं क्या। ये करने से भगवान भोलेनाथ के जो नंदी है उनका सीधा रक्षा होगी, क्योंकि मंदिर से ही जिस नंदी का जो वाहन भोलेनाथ का है उसी मंदिर से भोलेनाथ के वाहन नंदी की हत्या का षड्यंत्र पॉलीथीन के रूप में हम कर रहे हैं। तो क्या शासन प्रशासन इस बारे में मंदिर प्रशासन से बातचीत करके ऐसा कोई संकल्प ले सकते हैं क्या? दूसरा मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यज्ञ एक महिमा रही है और गाय के गोबर के उपले का बड़ा महत्व है। आज हम देखते हैं
कि भगवान को खुश करने के लिए बांस की काड़ी से बनी हुई अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, क्या उसकी जगह किसी गौशाला से बनी गाय के गोबर की धूप बत्ती का उपयोग करके भी हम गाय को कहीं न कहीं सहयोग कर सकते हैं। हम सब लोग मंदिर आते हैं, भगवान को किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है धन की, भगवान को भाव की जरूरत है। क्या हम एक रोटी गाय के लिए रोज प्रतिदिन या 1 रुपया रोज का संकल्प ले सकते हैं क्या? तो इस प्रकार के संकल्पों के साथ हम आज महाशिवरात्रि के पर्व को मनाएं और भगवान भोलेनाथ के नंदी और गौ माता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। और रक्षा में स्वयं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमको गाय बचाना है तो गोव्रती बनना चाहिए। तो गोव्रती बनने का मतलब है कि हम संकल्प करें कि मैं मेरे बेटे को गाय का दूध ही पिलाऊंगा, मैं गाय के गोबर से उत्पादित अन्न फल सब्जी का उपयोग करूंगा, मैं गाय को 1 रोटी गोग्रास रोज निकालूंगा, मैं गाय के लिए 1 रुपया रोज निकालूंगा, मैं गाय के गोबर गोमूत्र से बने उत्पादों का उपयोग करूंगा। ऐसे 5-7 संकल्पों में से आज के दिन जो इस बात को सुन रहे हैं कोई भी एक संकल्प तय करेंगे, और वो उसमें मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से तो आग्रह करूंगा कि संकल्प लिख करके व्हाट्सएप करें कि मैंने संकल्प किया है कि मैं आज के बाद भैंस के दूध की चाय नहीं पीऊंगा, या मैं आज के बाद 1 रोटी गाय को रोज निकालूंगा, या वो संकल्प करें मैं घर में गाय के घी का दीपक जलाऊंगा, मैं गाय के गोबर के बने उत्पाद का उपयोग करूंगा। कोई भी संकल्प में से एक संकल्प का पालन तो हम कर सकते हैं, या ये तो घर में कराना ही है, श्रीमती को जाके कहना है कि अब हमारे घर में सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा। आपने ये भी कर लिया तो मुझे लगता है कि 1 वर्ष में एक परिवार से 2 से 5 गाय की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि 300 ग्राम थैली एक गाय खाती है। तो आप कल्पना करिए कि 1 वर्ष में अपने घर में कितनी थैली आ रही है। तो ये संकल्प हम लेके जाएंगे। इतना ही मेरा आप सबसे विनती है, अनुरोध है। भारत माता की जय, गौ माता की जय। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचे। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत महाशिवरात्रि के अवसर पर चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मेश जायसवाल आदि ने आगवानी की। मंदिर में दर्शन लाभ लेने के बाद राज्यपाल डॉक्टर गहलोत मेला भ्रमण करने के लिए निकले। जल्दी संक्षेप में ना पड़े। अब हाथ जोड़े भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। हरि ओम ध्याय नित्यमायशम रतिगिरीशम ज्ञानोचंद्राय वस्त्रमलज्जकलोचितं नारायण कृष्णप्रकारादेशं प्रसन्नादेशं महेशं नीलकण्ठेश्वरं दयाकरं करुणाकरं करुणेश्वरं विश्वेश्वरं वरदायकं महादेवं शिवं सुन्दरं। हरि ओम शंभवाय भगवाय नमस्कार मनोरथ नाथेश्वराय शिवाय शिवधराय नमः। हरि ओम वन्दाग्नियत दूरे सर्वे लोके च पुण्य शुभं गंगा च विष्णाय नमः। हरि ओम श्रीकंठचंद्रम देवगंधम गंधार सोमनोरम सुश्रेष्ठ कुंकुम च चंदन हस्ति संयुक्त ओम अक्षताय द्वाराय कुंकुमेन शशोधनम ओम लोकलज्जा निवारतये वस्त्रे च अर्पणश्चम नमो नमः। ओम भूपे वस्त्रे च धार्ये च मनोरथम धार्ये वस्त्रे च अर्पणश्चम ओम मल्यादीनि च सुगंधीनि च मल्यादीनि च प्रभुतानि वेदानि च मल्यानि पुष्पाणि यथाकारो च भवानि च मल्या पुष्पम अर्पणश्चम नमो नमः। हरि ओम ओम भगवत्स्व भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। बोले श्री मुक्तेश्वर महादेव महाराज की जय। राजाधिराज अवंतिका नरेश महाकाल महाराज की जय। बोलो महाशिवरात्रि त्योहार की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। किनको आपको Amen.
हमारे कार्यकर्ता रिकॉर्डिंग